ठाकरे के नेता ने दी धमकी, मराठी भाषा को लेकर फिर बढ़ा विवाद। शिंदे के नेता ने हेकड़ी निकाल दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मराठी भाषा विवाद को लेकर ठाकरे की पार्टी एमएनएस की मान्यता रद्द करने की मांग क्या उठी, उनके नेता फिर से धमकी देने लग गए हैं। अब इससे डर कहिए या तेवर, लेकिन मराठी भाषा विवाद अब फिर से बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भले ही आंदोलन रोकने की बात कह दी है, लेकिन अभी भी उनके नेता ये बात मान नहीं रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मराठी भाषा को लेकर बैंक कर्मचारियों से मारपीट की, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था और उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रमुख सुनील शुक्ला ने ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और ठाकरे की पार्टी एमएनएस की मान्यता रद्द करने की भी मांग की थी। ठाकरे के नेता ने दी धमकी। एमएनएस की मान्यता रद्द करने की मांग को लेकर एमएनएस के मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धमकी देते हुए लिखा है, कई भैया लोग कोर्ट में जाकर कह रहे हैं कि मनसे की मान्यता रद्द होनी चाहिए। अगर वो मराठी लोगों की पार्टी को बंद करने की कोशिश करने जा रहे हैं तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि भैया लोगों को मुंबई महाराष्ट्र में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। कहा जा रहा है कि यहाँ भैया लोग कहकर संदीप देशपांडे उत्तर भारतीय लोगों को धमकी दे रहे हैं कि उन्हें महाराष्ट्र में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एमएनएस की मान्यता रद्द करने की मांग उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रमुख सुनील शुक्ला ने की थी। अब ठाकरे की पार्टी के नेता की धमकी पर लोग भड़क उठे हैं और ठाकरे के नेता को ट्रोल कर रहे हैं। आजाद नाम के यूजर ने मराठी में ही ठाकरे के नेता पर भड़कते हुए लिखा, आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन मुंबई में रहेगा या नहीं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। एक और यूजर ने लिखा, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप मुंबई नहीं हैं, आप मराठी नहीं हैं। एक और यूजर ने लिखा, मुझे लगता है कि मनसे संविधान का सम्मान नहीं करती। संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी राज्य में कहीं भी रहने का अधिकार देता है। ऐसा कारोबार करने की बजाय इस बात पर ध्यान दीजिए कि पार्टी कैसे समृद्ध होगी। एक और यूजर ने लिखा, महाशय, महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का है और हम भारतीय को भारत के किसी भी राज्य में हिंदी भाषा के साथ रह सकते हैं। और भैया लोग मुंबई में किसी के रहमो कर्म पर नहीं रहते, बल्कि अपने टैलेंट और मेहनत से रहते हैं और संविधान से ये हक मिला है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के नेता ने भी बयान दिया है। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा है, मनसे द्वारा महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों से मराठी बोलने का आग्रह कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र की माटी से जुड़े होने के नाते मराठी भाषा का सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य, चाहे वह औपचारिक स्थिति हो या अनौपचारिक हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग हाल ही में शहर में आए हैं या जिन्हें मराठी बोलनी नहीं आती, उन पर दबाव बनाया जाए या उनके साथ मारपीट की जाए। आगे उन्होंने कहा, किसी भी भाषा को सिखाने का रास्ता प्रेम और संवाद से होकर जाता है, न कि हिंसा और धमकी से। हाल ही में कुछ बैंकों में कर्मचारियों के साथ मारपीट जैसी घटनाएं निंदनीय हैं। अब शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम के बयान के बाद से कहा जा रहा है कि उन्होंने ठाकरे के नेता की हेकड़ी निकाल दी है। शिंदे गुट सीधा ठाकरे के कार्यकर्ताओं की हरकत पर निशाना साध रहा है। फिलहाल आपको बता दें, राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो बैंकों में जाकर चेक करें कि मराठी भाषा में काम हो रहा है या नहीं, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने बैंक कर्मचारियों से मारपीट की। हालांकि इसके बाद राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर आंदोलन को रोकने की बात कही थी, यानी राज ठाकरे बैकफुट पर आए थे। इसके बाद राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रमुख सुनील शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया, एमएनएस कार्यकर्ता हिंदी भाषाओं पर हमला कर रहे हैं और राज ठाकरे के भड़काऊ भाषणों के कारण ऐसा हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग से एमएनएस की मान्यता रद्द करने की भी मांग की थी और उसी के बाद से अब फिलहाल बवाल मचा हुआ है। फिलहाल जिस तरह से ठाकरे के नेता ने धमकी दी और फिर शिंदे के नेता ने उनकी क्लास लगाई, उसको आप कैसे देखते हैं कम करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।